नमस्कार दोस्तों, मैं अर्निका चौहान स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो कोच में। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। ये टॉपिक है सन प्लैनेट के बारे में, सूर्य भगवान के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सन प्लैनेट को, सूर्य भगवान को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, कैसे मजबूत कर सकते हो। अगर आपका सन वीक है, उसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो कैसे आप इसको मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें होंगी सन प्लैनेट के बारे में। तो मैं बताती हूँ कि सन प्लैनेट गवर्न करता है कौन कौन से नंबर्स को। नंबर 1 को गवर्न करता है। मीन्स क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ, जो भी लोग किसी भी मंथ की नंबर 19th, 28th, 1st या 10th डेट को बॉर्न हुए हैं या फिर जनवरी में बॉर्न हुए हैं, वो लोग गवर्न्ड बाय प्लैनेट सन होते हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि उनका कहीं सन वीक तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये सब हम चेक करते हैं। तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि सन आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये हम चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जिनसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वो उनको रेमेडीज देते हैं, जैसे कुछ रत्न या कुछ स्टोन्स पहनने के लिए बोला जाता है। तो क्या होता है, जब आप सूर्य की रोशनी में जाते हो, सनलाइट में जाते हो, तो होता क्या है, जब सन की रोशनी पड़ती है आपके उस रत्न पे, तो क्या होता है, उसमें वो फिल्टर होके आपकी बॉडी में जाती है। उससे क्या होता है, जो आपके अदर प्लैनेट्स जिसकी वजह से, वीक होने की वजह से आपने वो रत्न पहना हुआ है, उसका भी अच्छा प्रभाव हो जाता है आपके ऊपर। मीन्स वो भी बैलेंस हो जाते हैं। तो सारे प्लैनेट्स को सन बैलेंस करता है। सन को हम क्यों कहते हैं राजा का नंबर? राजा क्यों बोला जाता है? राजा क्या करता है पता है आपको? राजा कभी अकेले चलता हुआ देखा है किसी ने? नहीं। राजा हमेशा अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है। राजा के बिना तो कोई भी काम नहीं होता। तो आप देखिए कि सन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। तो सन को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सन, अगर आप रिलेशनशिप्स में देखो, तो सन से जुड़ी हुई, सन से रिलेटेड कौन सा रिलेशन है आपका? फादर। घर में कोई भी डिसीजन होता है तो किसकी सहमति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? फादर की। फादर क्या बोला जाता है? किंग ऑफ द हाउस। उन्हीं से सब कुछ पूछा जाता है, उनकी पहले हम परमिशन लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसे ही सन है। तो क्या होता है, सन को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो आप अपने फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए। अगर देखिए, फादर के साथ तो सबके रिलेशंस मोस्टली अच्छे होते हैं, हर कोई रिस्पेक्ट देता है अपने फादर को, प्यार करता है। कौन चाहेगा कि मेरे फादर को मैं रिस्पेक्ट ना दूं या फिर उनका कुछ बुरा हो? कोई नहीं चाहता ऐसा। बट आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसा करना है अपने फादर की वेल बीइंग के लिए, कि उनका कुछ अच्छा हो, उनको खुश रखिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। तो इससे भी आपका सन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप खुद के लिए, मीन्स अपने लिए भी जब आप कुछ करते हो, कहते हैं ना खुद का कल्याण करना, खुद का कल्याण करोगे, अपने लिए कुछ करोगे, उससे भी आपका सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। एंड थर्ड थिंग, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, बहुत सारे NGOs होते हैं और उनके कुछ भी प्लान्स हैं, उसी से अगर आप उसके लिए भी कुछ अच्छा करते हो, उसके लिए काम करते हो, उससे भी आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे अच्छी और सबसे मैजिकल रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी, वो है हर सुबह उठकर आप
सूर्य को जल चढ़ाइए। ज़्यादा लेट मत कीजिए। सुबह मीन्स सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको करना होगा ये। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, बोलना होगा, ओम श्रीम सूर्याय नमः। ये मंत्र अगर आप बोलेंगे एवरीडे तो उससे भी आपका सन बहुत मजबूत होगा और आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो उसका क्रेडिट किसी और को मिल जा रहा है। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आपका सन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब कमज़ोर है, वीक हो रहा है। और कभी कभी होता है कि आपका क्रेडिट कोई और ले गया या फिर आपने बहुत अच्छा किया तो उसका आपको आउटकम नहीं मिला, ऑब्स्टिकल आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हम देखेंगे आपका हेयर फॉल बहुत होने लग जाता है अगर सन वीक है। और आई साइट पे भी इफेक्ट पड़ता है। आई साइट देखो आजकल तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इतने गैजेट्स यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इस वजह से भी आई साइट वीक होती है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ जिनका आई साइट वीक होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सन वीक है उनका। तो मोस्टली आप देखो कि लेफ्ट आई में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आई साइट वीक होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि आपका सन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो उस पर आपको काम करने की ऑफ कोर्स ज़रूरत है, तभी तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकोगे। और सूर्य जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। दूसरों को सन का क्या काम होता है? दूसरों को वार्मथ देना। सन नहीं तो लाइफ नहीं, सन के बिना कैसे ज़िंदगी होगी? तो सूर्य भगवान को अगर आप रोज़ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार भी करते हो, ये जो योगा में होता है, उससे भी सूर्य आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सूर्य की तो बात ही अलग है। तो इसके बारे में अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे भी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कहीं ना कहीं आपसे मैच कर रही हैं, तो आप देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है और उसके ऊपर काम कीजिए। और कुछ भी आपको लगता है कि मुझे पूछना है या फिर जानना चाहते हैं कुछ और भी इससे रिलेटेड, तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आगे भी हमारी वीडियोस चलती रहेंगी। अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को नॉलेज मिले हमारे इस वीडियो से। हर हर महादेव।